आपने स्वयं से ये प्रश्न पूछा है? यदि नहीं पूछा है तो पूछिए कि इस विशाल काय आकाश को किसने पैदा किया? इस भव्य धरती को किसने बनाया? आकाश और धरती के मध्य जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, उन्हें किसने बनाया? इस संसार के दृढ़ नियम को किसने बनाया, जिसके अनुसार ये संसार चल रहा है? किसने बनाया इन सबको? ये बेहतरीन निज़ाम जो हमारे जिस्म के अंदर है, जो हमारे शरीर के अंदर है और कायनात की जीवित वस्तुओं के अंदर है, उसे किसने बनाया? जब आप इन चीज़ों पे गौर करेंगे, विचार करेंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो ये तथ्य स्पष्ट होगा कि संसार को उस रब ने बनाया है, उस निर्माणकर्ता ने बनाया है जो हमेशा जीवित अवस्था में है, उसे कभी मृत्यु नहीं आएगी। संसार की समस्त वस्तुएं उसी के अंतर्गत है और उसी के नियम के अनुसार कार्यरत है। हमें यह भी ज्ञात होगा कि वो इस प्रकार की विशेषताओं से सुसज्जित है कि जिसका गिनना या जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। उसे वो ज्ञान प्राप्त है जो समस्त चीज़ों को अपने घेरे में लिया हुआ है। उसका इल्म व्यापक है, उसका ज्ञान व्यापक है, वो सुनने वाला है, वो देखने वाला है। इस धरती में तथा आकाश के अंदर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उससे पोशीदा हो, निहित हो, छुपी। वो रब है, पालनहार है, जीविका का साधन प्रदान करने वाला है। वो जिंदा है, दृढ़ है, मजबूत है। तमाम वस्तुओं, तमाम चीज़ों और हर मखलूक का जीवन उसी के हाथ में है। वो देता है, संसार लेता है। उसी के आदेश के अनुसार संसार चल रहा है। और अब वो निर्माण करता, वो संसार का बनाने वाला आसमान के अंदर है। उसके आदेशों का पालन करना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वही हमारा निर्माण करता है, संसार का निर्माण करता है, संसार का संचालन करने वाला है। उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, न उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है, कोई दोष है। वो भूलता नहीं है, वो सोता नहीं है, वो खाता नहीं है, न उसकी कोई पत्नी है, न उसका कोई बालक है। हर संसार के प्रत्येक वस्तुओं से ये ज्ञात होता है और पता चलता है कि उनका निर्माण करने वाला, उनका पैदा करने वाला कोई न कोई है। वो अकेला है, एक है, किसी का मोहताज नहीं है। उसने अपने पेट से किसी को नहीं पैदा किया और न किसी के पेट से पैदा होकर के आया, न संसार के संचालन में उसका कोई सहभागी है। तो यदि आप एक अच्छे मानव हैं और उसका प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उस सृष्टिकर्ता पे आप ईमान लाएं, उसमें आस्था रखें, क्योंकि एक रोज आपसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा